मोदी न सिर्फ जवानों के साथ दिल का रिश्ता रखते हैं, बल्कि मोदी ने सेना से जुड़े कई ऐसे बड़े फैसले किए हैं जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किए थे। चाहे फिर वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना हो या फिर चीन से तनातनी के दौरान एक झटके में सेना के तीनों अंगों को इमरजेंसी परचेज का अधिकार देना हो। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई है जिसने जवानों को यह हौसला दिया है कि चाहे कैसे भी हालात हो, कैसे भी चुनौती हो, मोदी सरकार हर मौके पर देश की सेना के साथ खड़ी है। उरी में सेना पर हमला हुआ तो आतंकियों को जवाब दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा में सीआरपीएफ के बहादुरों पर सुसाइड अटैक हुआ तो दुश्मन के दांत खट्टे किए गए एयर स्ट्राइक। ये 2 काउंटर अटैक सबूत है मोदी सरकार की उस इच्छा शक्ति के जो बताती है कि देश के बहादुरों पर हमले नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं। अगर देश की सेना पर घात होगा तो जवाब प्रतिघात से दिया जाएगा। और मोदी ने कभी दबे छिपे नहीं बल्कि सीना ठोक कर कहा कि देश के दुश्मनों को अपने गुनाहों का हिसाब देना ही होगा। पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि इस खैराना करतूत का मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। जो मोदी ने कहा वो आसमान के शूरवीरों ने पूरा कर दिखाया। पाकिस्तानी एयर स्पेस में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर घुसकर जैश का आतंकी मदरसा धुआं कर दिया गया था। ये वो इच्छा शक्ति है जो सेना के अंदर ये हौसला भरती है कि दुश्मन पर वार किया तो सरकार का साथ मिलने की गारंटी है। अब ऐसी सरकार नहीं जो सेना को चलाती है। मोदी सरकार वो है जो देश के शूरवीरों के साथ चलती है, उनकी जरूरतों को समझती है, उनकी आन बान शान को अपना गौरव मानती है। मई 2020 में गलवान के टकराव के बाद पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर तनातनी बढ़ गई थी। चीन ने भारी सैन्य जमावड़ा खड़ा कर लिया था जिसको जवाब देने के लिए भारतीय सेना के बहादुर भी मैदान में हुंकार भर रहे थे। इन चुनौती भरे हालात में मोदी सरकार चीन जैसी ताकत के सामने नर नहीं पड़ी बल्कि आगे बढ़कर चीन को जवाब देना भी शुरू किया। मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर सेना की ताकत को धार देने के मकसद से घातक हथियारों की खरीद शुरू की। फ्रांस से कूटनीतिक रिश्तों का जरिया बनाकर अतिरिक्त राफेल विमान वक्त से पहले भारत लाए गए। नेवी और एयरफोर्स के लिए नए सर्विलांस एयरक्राफ्ट के सौदे तय किए गए और सेना के तीनों अंगों को अपनी जरूरत के मुताबिक इमरजेंसी परचेज का अधिकार और बजट दिया गया। लद्दाख में शूरवीरों ने चीन के बढ़ते कदमों को रोका तो सरकार ने उनका तरकश बढ़ाकर ये बता दिया कि जवान आगे बढ़ेगा तो उसे हर कदम पर सरकार का साथ मिलेगा। देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया।
मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही साथ मोदी सरकार ने सेना के दिग्गजों को सरकार का हिस्सा बनाकर एक नई मिसाल कायम की। जब पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को मंत्री पद दिया गया। इसी तरह 2019 में भी वीके सिंह को मंत्री पद से नवाजा गया। मोदी सरकार के इस कदम ने बता दिया कि रिटायरमेंट के साथ सिर्फ वर्दी का फर्क हो जाता है। एक फौजी हमेशा देश और समाज की सेवा के लिए तैयार रहता है और ऐसे ही फौजियों को सरकारी अमले में शामिल करना भी जरूरी है। हमारा देश जो है युद्ध लड़ रहा है चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, इंसर्जेंट्स के साथ भी, और दोगले भारतीय जो कि खाते भारत का है परंतु गुण गाते पाकिस्तान का है, उनके साथ भी लड़ाई चल रही है। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए जो फौज को एक्स्ट्रा पास दी गई हैं अपने लिए हथियार खरीदने के लिए, जो इमरजेंसी परचेजेस हुई भी हैं, तो ये एक अच्छा कदम है। इससे फौजियों का मनोबल भी बढ़ता है और उनकी लड़ने की ताकत भी बढ़ती है, क्षमता भी बढ़ती है। वन रैंक वन पेंशन योजना लागू कर मोदी सरकार ने रिटायर्ड फौजियों का भी ख्याल रखा। ये सिर्फ मोदी और जांबाजों के बीच रिश्ते के सफर के कुछ मील के पत्थर हैं, जो बढ़ते वक्त के साथ नए मुकाम हासिल करते जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।